क्या शोले फिल्म नहीं देखे हैं क्या? देखे हैं ना, उसी का डायलॉग है। अरे ओ शाबा, कितने आदमी थे। आइए, हेलो फ्रेंड्स, मिले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यानी कारक। अगले वीडियो में हमने बात किया था, यानी पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि लकार क्या होता है, उस पर अनुवाद कैसे करें और पांचों लकार पे अनुवाद कैसे किया जाए, आपको साधारण विस्तार से हमने बता दिया। और आप जो है आसानी से जाकर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और आसानी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है और देख लीजिए हमारे वीडियो को। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि लाइक कीजिएगा तो हमारा जुनून बढ़ेगा और यह पता चले कि लड़का पसंद कर रहा है हमारा वीडियो, तो और बनाएंगे और इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कारक, यानी कारक क्या होता है और कारक के प्रकार कितने होते हैं, संस्कृत में कारक कितने होते हैं और हिंदी में कारक कितने होते हैं, और ये सभी को परिभाषित कैसे किया जाए, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। कब? जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। तो आइए, वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना कलम कॉपी उठा लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए तो चलते हैं। कारक, बात है कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष यानी सीधा होता है, तो सीधा लिख देते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है। और एक लिखना है तो लिखो, राम ने रावण को मारा, नहीं तो एक ही रहना चाहिए। अभी सिखा रहे हैं इस पे। अब इसका प्रकार लिखिए, कारक का भेद, कारक का भेद। देखिए, कारक का भेद दो तरीके से होता है, एक तो हिंदी में होता है, एक तो संस्कृत में होता है। तो पहले लिखिए, कारक का भेद हिंदी में 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं, तो पहले आप देख लीजिए 8 को कौन कौन सा होता है। आइए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और संबोधन कारक। ये हमारा हिंदी का 8 कारक है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, और चौथा संप्रदान, और पांचवा अपदान, और छठा है यानी संप्रदान, 7वां है अधिकरण, और 8वां है संबोधन। ये सभी कारक है। हमारा हिंदी का कारक 8 प्रकार का होता ही। तो आज फिर चर्चा करने वाले हैं संस्कृत पे, यानी संस्कृत का कारक। तो लिखिए, संस्कृत में कारक का 6 भेद होता है। एक नंबर में लिखिए कर्ता कारक, कर्म कारक। देखिए एक नंबर होता है कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान, अपादान, कर्ता कर्म संप्रदान अपदान अधिकरण, यही होता है अधिकरण, यही होता है हमारा चार कारक संस्कृत में। इनके अलावा आप ज़्यादा कुछ सोचिएगा मत। जब हम आपके साथ जुड़े हैं तो कुछ सोचने की बातें नहीं है, और हम दोनों मिलकर बवाल होने वाला है बिहार बोर्ड में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अभी तुरंत कीजिए, और यस यस वीडियो में कमेंट करते रहिए ताकि हम देखते रहें और आसानी से बताते रहें। तो आइए अब चर्चा करने वाले हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं, यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसमें विभक्ति क्या होती है और इसका चिन्ह क्या होता है। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है और कर्ता कारक कहते हैं किसे। क्या शोले फिल्म नहीं देखे हैं क्या? देखे हैं ना, उसी का डायलॉग है, अरे ओ शाबा कितने आदमी थे। आइए तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, नहीं तो हम जानते हैं कि अब बहुत ये सब में माहिर हैं। तो आइए हम बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक एक नंबर में डालिए हेडिंग कर्ता कारक। कर्ता कारक डैश कीजिए क्या तुम्हें, गाना तो आप सुनते ही हैं। तो कर्ता कारक पे बात करें तो क्रिया को करने वाले को, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कारक कहते हैं, कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह, देखिए इसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह ने होता है, ने होता है। यहाँ तक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, हम आशा रखते हैं। और हाँ, ये आप अगर सोचिए किताबी भाषा, इसमें से एक पॉइंट भी लड़ गया तो ये मेरा गारंटी, ये किताबी भाषा नहीं, ये अपना भाषा है। और आप जो है दिलो दिमाग लगा कर पढ़िए। और हाँ, अगर समझ में ना आया तो कमेंट में बताइए, हम आपकी तरह एकदम आपके पास ही हैं। आप बोलिए हाँ तो हम भी आपके पास आ जाएंगे, जब आप देखिए तो सही से। तो आइए टॉपिक पे अब चलते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यानी देखिए मारने का काम कौन किया? राम ने। कर्ता कौन है? तो राम। मारा कौन? रावण को, राम। तो इसलिए राम ने कर्ता कारक है। अब ये क्रिया कौन किया? राम। तो करने वाला कौन है? राम। अब दूसरा हेडिंग बनाइए, दूसरा डालिए कर्म कारक। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर ले, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह
को होता है। जैसे राम आम खाता है। देखिए राम जो है आम को खाता है, यानी कर्ता का फल आम पर, जब आम को खाएगा तो फल की प्राप्ति यही ना है। वैसे नहीं समझ में आया तो है जो समझिए। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, ये पहला हम लिखवा दिए तो पहला को मिटाते हैं, इसको लिखा दिए तो एक और मिटा देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर इसको पहले लिख लीजिए, या आपको जैसे मन करे या तो पहले वीडियो पूरा देख लीजिए तब लिख लीजिएगा, लेकिन हाँ नोट करके पढ़िएगा, ताकि आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। आइए तो मान लीजिए दो व्यक्ति, अब ये महाराज जी हैं, ये 10th क्लास को पास करना चाहते हैं, तो बिना कर्म किए 10th क्लास कैसे पास कर लेंगे? इन महाराज जी, मान लीजिए केस झराया है, ये ऊपर उड़ा है, केस इनका ऊपर उड़ गया है, ठीक है। अब ये 10th क्लास पास करना चाहते हैं, तो 10th क्लास पास करने के लिए पहले कर्म करना पड़ेगा, फिर फल जो रिजल्ट आएगा वो है ना फल है। तो ये कर्म अभी करेंगे तो फल की प्राप्ति हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। अगर जो फल की प्राप्ति हो उसे कर्म कारक कहते हैं, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी किस पर पड़ेगा? जो काम करेगा, जो कर्म करेगा उसी को फल की प्राप्ति होगी। आज ये ना करेगा, वैसा तो 50 आदमी रोड पे घूम रहा है, आपको समझना चाहिए। तो आइए हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, आपको समझ में आ गया है तो इसको मिटा दें, ताकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह मिले। इसको भी मिटा देते हैं। ये 2 ठो लिखवा दिए हैं करण कारक। अब आइए तीसरा पे बात करने वाले हैं, करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक डैश कीजिए, क्रिया करने में क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक उसे करण कारक कहते हैं। पर चेंज करके लिखिए, इसमें तृतीया होती है। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह से द्वारा होता है। देखिए समझिए, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। अब क्या अत्यंत सहायक कैसे होता है? तो जैसे राम कलम से राम कलम से पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। समझिए, राम क्या करता है? तो कलम से पत्र लिखता है, यानी कहने का मतलब कि राम जो लिखता है वो पत्र जो लिखता है कलम से लिखता है, तो कलम के द्वारा लिखता है। अब बताइए, कलम को ऐसे छोड़कर कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। यह क्या होगा?
तो छूट मतलब ये क्या इसके द्वारा ही लिख सकते हैं, इसको हम छोड़कर कभी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। तो दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए राम श्याम के साथ घर जाता है। मान लीजिए राम जो है श्याम के साथ घर जाता है, यानी देखो ये जो जाने का काम कर रहा है वो श्याम के द्वारा जाने का काम कर रहा है। पता है ना कि राम घर देखा है कि नहीं देखा है, तो ये जा रहा है तो वो श्याम के साथ जा रहा है। ये लेकर कौन जा रहा है इसको, तो श्याम लेकर जा रहा है। यहाँ रिक्स किसका है, तो श्याम का है। क्यों, तो इसके द्वारा यह जा रहा है, तो द्वारा का बात है, तो अब यहाँ पर करण कारक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए कि हमको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम आपको पूरे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अब इस पे बात करने वाले हैं संप्रदान कारक। यानी संप्रदान कहते हैं किसे, तो ये गब्बर का डायलॉग नहीं है। अरे वो सब ये सब बात करेंगे तो हम जान, आप लोग तो जानते हैं, आप लोग माहिर है ये सब बात करने के लिए। तो आइए हम ज़्यादा डायलॉग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, तो आप तो एकदम बवाल कर देंगे। अब बवाल ही बवाल होने वाला है जब चल दिए तो एकदम आ जाइए। अरे वो सब, अरे संप्रदान करो किसे कहते हैं, बताओ। तो हबड़ाइए मत, हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो हबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इधर अब बवाल होने वाला ही। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो जिसको कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। इस देखिए, जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या किसी को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जय इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह, तथा इसका चिन्ह क्या होता है, तो से ना 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 को के लिए होता है। इसका चिन्ह को के लिए होता है। जैसे राजा गरीबों को वस्त्र देता है। राजा गरीबों को वस्त्र देता है। और ऐसे ही तुम लोग धोबी को यानी राजा को वस्त्र देते हो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताइए, कमेंट में कीजिए, अभी बताइए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपदान कारक पे। 5 नंबर में अपदान कारक। अरे अपदान कारक, अरे अपदान कारक आ गया। अपदान कारक जिससे कुछ अलग हो या जिससे जुदाई का भाव
प्रकट हो। अपदान कारक कहलाता है। आगे लिखिए। तो देखिए अपदान जिससे कुछ अलग हो या जिससे जुदाई का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। और इसमें पश्चिमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? पश्चिमी। तथा इसका चिन्ह से जुदाई होता है। अब कहेगा कि से जुदाई होता है, इसको आप लिख लिए हैं तो हम मिटा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, जैसे राम घर से विद्यालय जाता है। राम जो है घर से विद्यालय जाता है, यानी पहले घर को छोड़ता है फिर विद्यालय जाता है। मान लीजिए ये घर है राम का और ये विद्यालय है। जब तक यहाँ से वो कब जाएगा विद्यालय? जब ये सतह को छोड़ेगा तब। यानी यहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं रहेगा और यहाँ जाएगा तो यहाँ। एक दूसरे से क्या जुदा होना पड़ेगा। इस घर से, इस विद्यालय से जुदा होगा तो यहाँ नहीं है और यहाँ से जुदा होगा तो यहाँ रहेगा। कोई दिक्कत? आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जुदाई का भाव प्रकट हो, इस सतह को, घर को छोड़ देता है तब विद्यालय जाता है, अब विद्यालय को छोड़ता है तब घर आता है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको आशा कर रहे हैं कि एकदम वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो को नहीं समझ आए तो वीडियो को रोक कर फिर बैक जाइए, फिर वहाँ से देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई परेशानी लग रही है तो कमेंट में बताइए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लंबा ना देखिए, ये पढ़ाई देखिए कि कैसा पढ़ाई हो रही है। तो आइए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं संबंध कारक। जिससे स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। जिसे संबंध स्थापित हो संबंध कारक कहते हैं। इसमें षष्ठी होती है तथा इसका चिन्ह का के की रा रे री होता है। अब बताइए, जैसे तो संबंध कैसे स्थापित होगा? यह मेरा घर है, ये बता रहे कि ये घर किसका है? तो मेरा। यह राम का घर है, ये किसका है? तो राम का। श्याम का महल है, किसका महल है? तो श्याम का। तो लिख लीजिए, राम का घर है, श्याम का घर है, मोहन का मोबाइल है, मोहन का पुस्तक है, मोहन का कोचिंग है। ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं।
इसको डाउनलोड कीजिए, इसको लिखिए पहले, इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए आप लोग, वीडियो को रोक कर नोट कीजिए। चलिए तेजी से पढ़ाई पे जुनून लगाइए। ये संप्रदान कारक हो गया, अपदान कारक, संबंध भी हो गया, 2 कारक बचा है। आइए हम बता दें इसको फाइनली, अधिकरण कारक, इसको भी मिटाते हैं। चलिए इसको भी मिटाएं। ये अब इस सब का काम नहीं, अब बोर्ड खाली हो गया। अब आता है अधिकरण कारक। आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी। विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह में पर होता है। जैसे पेड़ पर कौवा है, पेड़ या वृक्ष लिख दीजिए, पर कौवा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। हम लोग फील्ड में हैं या हम लोग क्षेत्र में हैं, हम लोग क्षेत्र में हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आपको पूरा आसानी से समझ में आया होगा। आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। जब हमारे साथ जुड़े हैं, अंत तक, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तब दिक्कत नहीं होगा। आइए फिर चलते हैं हम अब लास्ट, ये संबोधन कारक है, तो संबोधन कारक पे फिर चर्चा करते हैं। आइए हम संबोधन कारक पे बात करते हैं। तो संबोधन कारक लास्ट है हमारा 8 नंबर पे। संबोधन कारक, संबोधन कारक डैश करिए, जिससे पुकारने की भाव प्रकट हो, जिससे पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे, जिससे पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। इसमें देखिए, इसमें प्रथम विभक्ति होती है सबसे ज्यादा, प्रथम विभक्ति होती है। अष्टम रूप चलता है इसका, लेकिन यही होता है। और इसमें इसका तथा इसका चिन्ह हे, अरे, अजी होता है। जैसे अजी, हे, अरे, ये सब आप लोग याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। आपको कारक पूरा समझ में आया होगा। अब फिर हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। कारक यानी अगले वीडियो में मिलने वाले हैं हम कि कारक का यानी कारक को कैसे सजाया जाए।
कारक सूत्र क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है। तो अभी इतना पढ़े हम लोग। अगर कारक का वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। यानी कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार कितने होते हैं, एक वीडियो में पूरा खत्म कर दिए। और आप जो है हमारे साथ अब जुड़ गए हैं तो आप मेहनत में भिड़ जाइए और बिहार बोर्ड में एकदम हम लोग अच्छा रिजल्ट के प्रदर्शन 90+ लाना है ना, तो पूरा योगदान से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।